नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मंदिर में हजारों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री वीरेंद्र सखलेचा पहुंचे दमोह कुंडलपुर महोत्सव को लेकर ली बैठक। पटेरा में व्यापारियों ने जमकर किया बवाल, प्रशासन पहुंचा था अतिक्रमण हटाने। दमोह नगर में जलवा महोत्सव की धूम। नवोदया थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत बॉलीवुड टॉकीज के समीप एक मंदिर में चोरी हो गई। बताया जाता है कि चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। इस दान पेटी में लगभग 70,000 से अधिक की चढ़ोतरी थी, जिसे चोर चुरा कर ले गए। चोरों के द्वारा रात में यह धावा बोला गया, चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वैसे भी चोर बेखौफ हैं, कई बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। एक बार पुनः ठंड के मौसम में चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ की ये घटना क्या हो गया? हमारा नाम रामस्वरूप पांडे है और कल शाम को लगभग 5:30 बजे यहाँ से चोरी हो गई। क्योंकि हम शाम को नहीं आ पाए पूजन करने, तो शाम को जो आए थे भैया उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम सुबह आए तो हमने देखा, पर बताया भैया लोगों को, तो वो पता नहीं अभी। कितने बजे की घटना है? ये कल शाम 5:30 बजे। मंदिर खुला हुआ था? मंदिर खुला हुआ था। मंदिर खुले 10 मिनट हुए थे और वो चोर ले गया। क्या ले गया चुरा के? ये यहाँ से दान पेटी रखी थी, जो वो पेटी उठा ले गया पूरी? हाँ, पूरी पेटी की पेटी ले गया। कितना पैसा लगभग क्या? उसमें कम से कम 60-70 हज़ार रुपये होंगे। पिछली साल खुली थी जो, उसमें 50,000 के लगभग रुपये। पुलिस में शिकायत की है आपने? हाँ, पुलिस में अभी जाकर शिकायत करेंगे। देखने लायक होगा आखिर चोर कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। पटेरा में व्यापारियों के द्वारा जमकर बवाल किया गया। यहाँ पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। प्रशासन की मौजूदगी में हंगामा चल रहा। दरअसल यहाँ पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलने वाली थी, जिसके चलते यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके सेट निकाले जा रहे थे, जिसके बाद व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। व्यापारियों का कहना है कि चंद व्यापारियों को नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। पूर्व में भी कई बार कार्रवाइयां हो चुकी हैं। इस बार वह कार्रवाई का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं सुना जा रहा है। कल रात में प्रशासन द्वारा व्यापारियों कुछ व्यापारियों को नोटिस दिए गए थे रात में, और आज सुबह से वो कार्रवाई करने के लिए आ गए। मतलब अपनी मशीनें जेसीबी वगैरह लेके आ गए। उसी का आज विरोध है, संतोष है। और तो कुछ ऐसे बिंदु भी हैं, मतलब जो व्यापारी मतलब जो दुकान से ज़्यादा टेंशन नहीं लगाए हैं, लेकिन वो सभी कर रहे हैं। तो सब उसी का विरोध के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। क्या टीन शेड रोड पर लगाए गए हैं? टीन शेड रोड से नहीं, नाली जो सरकारी नाली है उसके बाहर है, उसके भीतर है। तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई जगह पे शायद नहीं होना चाहिए। क्या सभी को सूचना दी गई थी? टीन शेड सूचना नहीं दी गई। अगर वो एक व्यवस्थित व्यापारियों की, दुकानदारों की अगर मीटिंग लेते, उनको समझाते तो बात ठीक थी। अब एकदम से तुरंत कार्रवाई के लिए आ गए तो स्वाभाविक है, तो एक विरोध प्रदर्शन हो गई। अभी क्या करेंगे इसके बाद? क्या दुकानें खोलेंगे? ज्ञापन दिया था अभी कलेक्टर महोदय के नाम का, और अभी हम लोग प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। अपनी बात प्रशासन तक रख रहे हैं। और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी हम लोग मीटिंग करके कोई भी निर्णय लेंगे और ना कोई अतिक्रमण ऐसे मैंने जबरदस्ती नहीं हटाया जाए। जबरदस्ती नहीं हटाया तो नाजायज है उनको हटाया जाएगा, जो जायज है उनको यहाँ की तरह रहेंगे। ना अभी कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होगी, ना भी हम लोग ऐसे कोई प्रशासन जबरदस्ती करेगा तो उसमें जरूर हम लोग फिर दूसरे हिसाब से विरोध करेंगे। वहीं एसडीएम गगन सेन का कहना है कि सभी से बातचीत की जा रही है। भी आश्वस्त करते हैं कि जो उनकी बात है वो एक मीटिंग कराते हैं
आगामी तिथि अवगत करा दी जाएगी और उसमें फिर जो भी कंसर्न, क्या कंसर्न है और क्या इशू है, तो वो उस पर चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात ये कि जो सड़क पर जो यदि किसी प्रकार की चीज़ें हैं तो वो सतह हटा लें, उसके लिए किसी प्रकार की कार्रवाई ना करनी पड़े, ये हम बाकी कहना। बाकी जो दूसरा कंसर्न सभी लोगों का है, हम उस पर बैठ के एक बार सभी लोगों से चर्चा करा के उसके उपरांत ही निर्णय। सर, व्यापारियों का कहना है कि 3 सेट मात्र 3 फुट में है और वहाँ तक तो नाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या कंसर्न है व्यापारी बंधुओं के, वो प्रशासन के साथ बैठ के सीएमओ, तहसीलदार और जो भी उनका कहना है वो एक मोमेंट और उसके उपरांत फिर निर्णय के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। सर, व्यापारियों ने हालांकि प्रशासन के द्वारा जिस तरह से आनन फानन में यह कार्रवाई की गई है उसी का नतीजा है कि यहाँ जमकर बवाल हुआ और बाद में प्रशासन को अपने कदम पीछे लेने पड़े। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। कायाकल्प की टीम का इंतजार किया जा रहा था, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया था। अब कायाकल्प की टीम दमोह जिला अस्पताल पहुंची, जिसके द्वारा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली जा रही है। निरीक्षण शाम तक लगातार जारी रहेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी, आरएमओ डॉक्टर दिवाकर पटेल सहित अन्य डॉक्टरों की टीम मौजूद है, जहां प्रत्येक व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली जा रही है। आज सुबह से कमियां पाई हैं, क्या कुछ अच्छी? एक्चुअली आज हम लोग राज्य की ओर से, स्टेट की ओर से हम लोग कायाकल्प का फाइनल असेसमेंट करने के लिए आए थे। जैसा कि इससे पहले जो है ना पीयर असेसमेंट होता है और पीयर असेसमेंट में जो क्वालिफाई कर लेती है उसका फिर फाइनल असेसमेंट होता है। फाइनल असेसमेंट के बाद में जो स्कोर जनरेट होता है वो स्टेट की ओर से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं और फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिजल्ट में अच्छा स्कोर करते हैं उनको अवार्डेड के लिए जो है ना पुरस्कार करते हैं अवार्ड से। तो आज हमने एक्चुअली हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि इसको एनक्वास के लिए जो है ना सर्टिफाई करवाएं, इसलिए हम लोगों ने उसके हिसाब से जो है ना निरीक्षण किए, देखा कि जहाँ जहाँ पर कुछ कमियां हैं वो चीज़ें हमने सबको बता दी इम्प्रूवमेंट के लिए और भविष्य में जो है ना एनक्वास सर्टिफाई हो, यही हमारा लक्ष्य है इसके। खैर कायाकल्प तो बहुत अच्छा है और सर्टिफाई भी होगा इसके लिए। आज जो अस्पताल में इंस्पेक्शन हो रहा है ये कायाकल्प के लिए हो रहा है। दो चीज़ें हैं, एक होता है क्वालिटी, एक होता है कायाकल्प। तो जो अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमोह है, देर सवेरे ये भी एनपीएस के लिए, क्वालिटी के लिए जाएगा। आपने प्राइवेट में सुना होगा एनएबीएच अस्पताल होते हैं, सरकारी सिस्टम में वो एनएबीएच उसको ना बोल के एनपीएस बोलते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक, कायाकल्प उसका एक इनिशियल स्टेप रहता है। जिला अस्पताल दमोह ने इनिशियल स्टेप लिया है, 2 साल से ले रहा है और एनपीएस के लिए, क्वालिटी के लिए निरंतर प्रोग्रेसिव है। नियर फ्यूचर में जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ पूरी यहाँ पे। सर, क्वालिटी की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी एक जानकारी मिली है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में करीब 4.5 लाख रुपए से एक चैनल गेट की मरम्मत की गई है, वो देखा सर कहीं आपको? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। ये जो हमारा विषय है उस चीज़ में चर्चा करने का नहीं है। ये तो आप अस्पताल में क्वालिटी की क्या सुविधाएं दी जा रही हैं उसके जो मूल्यांकन पेपर रहता है उसके विषय में दी जाती है। सर, ये जो उसके विषय में जो जानकारी चाहिए आप सिविल सर्जन से या सीएमएचओ से ले सकते हैं। सर, ये जो सफाई व्यवस्था दिखाई दे रही है, क्या ये तात्कालिक है या पहले से हुई होगी? आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट ऑफ एमपी के द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है, यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था तो उससे ज़्यादा अच्छी है। गवर्नमेंट ऑफ एमपी बोलती है कि एक मैकेनाइज्ड मशीन होना चाहिए साफ़ सफाई के लिए, यहाँ हमको 3 देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छा इम्प्रूवमेंट है। यही डॉक्टर, वरिष्ठ नर्स एवं स्टाफ काफी तैयारियों के साथ यहाँ नजर आया। संजय सरवरिया, लखीसी न्यूज। जहरीले पदार्थ के सेवन के बाद एक युवती को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। युवती का नाम पूजा पिता शरद अठिया है, उम्र 18 वर्ष है, जो कि मंगरौन थाने के धूमा की रहने वाली है। बताया जाता है कि अज्ञात कारणों से उसके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या खा लिया हमने? ने दवाई पी ली है, वो ऊपर से पानी गिरा था, गिरा था तो उसमें ऊपर से पानी गिरा, कचड़ी में गिर गया तो उन्होंने उसमें पी ली। क्या नाम है उनका? पूजा। कहाँ की बात है? धूमा। कहाँ पर? धूमा धूमा। कौन सा थाना लगता? हटा है थाना। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचने के साथ जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, वहीं सीधे कुंडलपुर के लिए रवाना हुए, जहां पर दमोह कलेक्टर एस के सचेतन, दमोह पुलिस अधीक्षक DR तैनीवाल उनके साथ विशेष रूप से मौजूद रहे। कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह, उपाध्यक्ष देवेंद्र सेठ एवं सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज मौजूद रहे। पूर्व मंत्री जयंत मलैया मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के साथ कुंडलपुर पहुंचे। व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस संबंध में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से बात की। देखिए, शासन इस कार्यक्रम को सबसे सफलतम कार्यक्रम बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी फुल टाइम इसी काम के लिए लगाई। आज 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हम सब अभी बैठकर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा कर रहे हैं। उसके पहले मैं यहाँ साइट पे इसलिए आया कि माननीय हमारे वरिष्ठ माननीय जयंत भाई साहब के माध्यम से सब चीज़ को मैं ज़मीन पे समझ लूँ, गुरुदेव को भी उनकी इच्छा उनकी मंशा भी समझ लें, ताकि वो सब व्यवस्था हमने जल की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था, चाहे वो सीवरेज की लाइन हो, चाहे वाटर का वेस्ट हो, चाहे अन्य कचरा हो, ठहरने की व्यवस्था, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, कैमरे कैसे लगेंगे, कैसे सुरक्षा की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाओं के बारे में चिंतन किया। और अभी आखिरी में जैसे हम छूट गया था एक विषय, तो वहाँ बैठे बैठे गुरुदेव के सामने ध्यान आया कि काफ़ी सीनियर लोग आएंगे, तो यहीं पे ECG और ECG को कहीं पे भी ट्रांसफ़र करके दुनिया में जिसका जो डॉक्टर हो उससे उसकी ओपिनियन लेना, ये पहली बार मध्य प्रदेश सरकार में हो रहा है। तो मैं वो मशीनें भी यहाँ स्पेसिफिकली भेज रहा हूँ, ताकि किसी को स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज वो भी है, इन सब दृष्टिकोण को ध्यान रख के चर्चा करें। MP का सबसे बड़ा महोत्सव होने वाला है, कितनी टीमें लगाई हैं? देखिए, MP का तो सबसे बड़ा महोत्सव मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उज्जैन के महाकाल का जो आता है तो वो भी एक आध बार आप भी प्रभारी रहे हैं, तो आपको उसका भी अनुभव है। इसलिए मैंने कहा ये बड़े भाई यहाँ साथ खड़े हैं तो मुझे चिंता नहीं है। हम सब आप सबकी जागरूकता और तीसरी आँख के माध्यम से आप हमें इनपुट देंगे, उन सब पे ध्यान देते हुए सब व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के द्वारा अधिकारियों की बैठक ली गई। कुंडलपुर महोत्सव को लेकर ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। करा सकते 1 से 2 महीने, उसको भी अपन ने कुछ स्टडी किया क्या जाएगी बातें, क्योंकि कोई रेगुलर परमानेंट सिस्टम तो है नहीं जिस पर अपन ट्रैकिंग करेंगे सर। ये सब मैनेजमेंट आपको अकाउंटेबिलिटी एक जगह करते हुए पूरी अथॉरिटी दे के कितना एक्स्ट्रा चाहिए, कितना आपके यहाँ से हो रहा है, कितना बाहर से हो रहा है, तो सोलर लाइट से कनेक्ट करो, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सर, सोलर वाले हैं, हो गया और कुछ भी हो गया, एक बेयर मिनिमम रेगुलेशन रहेगा सर। और जो हमने प्लानिंग की है उसके अनुसार करीब 30 से 40 दिन मुझे लगेंगे पूरा काम को कंप्लीट करने में। अगर रिवर्स लेने से चले तो आपके पास कितना मार्जिन बचा? हार्डली 3 डेज। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। मुक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा दमोह में स्थानीय PG कॉलेज में रंग चौपाल नाट्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित नाटक, जिसका निर्देशन कृष्ण तिवारी के द्वारा किया गया, पंचलाइट कहानी में गांव के सादेपन और भोलेपन को दर्शाया गया। कलाकारों के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया।
काफी तादाद में स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक दमोह अजय टंडन एवं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, सिद्धार्थ मलैया, आलोक सोनबलकर, हरीश पटेल, आर.के. जैन, अनुनय श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम का आभार प्रशांत चढ़िया के द्वारा व्यक्त किया गया। शर्मा रही है, चल मैं ही तेरा घूंघट खोलता हूँ, समझ ले अपना आज सुहाग चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो ही हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जरा गौर फरमाइएगा कि अभी आए, अभी बैठे, अभी कंबल संभाला है और तुम्हारी जाम जाम ने मेरा दम निकाला है। ये कौन था? यही तो बिजू का है। अरे मुनि जी, जाड़े के मारे खून जम गया है, एक कंबल मुझे ले आएगी। संजय सरवरी, लखीडी से न्यूज तक। काफी तादाद में नगर पालिका के सफाई कामगार कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सर्दी का मौसम चल रहा है, नगर पालिका के द्वारा किसी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया, जिससे सफाई कामगार काफी परेशान हैं। इसके अलावा अन्य मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। कि जो हमारे मास्टर कर्मचारी हैं, जो काफ़ी उनको नियमित किया जाए। काफ़ी बहुत 15 साल 16 साल हो गए सर, नगर पालिका 15-16 साल उनको हो गए सर। हमारी 10 मांगे हैं सर, जिसमें कि हम कई संगठनों ने ज्ञापन दिए। हम लोग 5 साल से ज्ञापन लेते आ रहे हैं, जिसमें कि हमारी समाज के साथ छलावा हो रहा है। कोरोना में हम लोगों ने महामारी में सवेरे से महिलाएँ उठ के अपने बच्चों को जाके जी के भाई साहब, आज लोग हम लोग भारतीय सफाई मजदूर के संघ में आवेदन दिया है सीओ साहब, कलेक्टर साहब को, कि जो हमारे मास्टर कर्मचारी हैं बेचारे 15 साल उनको हो गया है, मास्टर कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया जा रहा है। काफ़ी परेशान है और सरकार जो है हमारे समाज का वो काफ़ी सलावा कर रहे हैं लोग कर्मचारियों को। कोरोना में महामारी में इन लोगों ने सुबह से उठ के काम किया है और अभी ठंड में भी लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि उनको कोई जैकेट न जूते कुछ भी इनको नहीं दे रहे हैं और काफ़ी हमारे समाज के लोग काफ़ी शोषण कर रहे हैं, काफ़ी छलावा कर रहे हैं लोग। मैंने कई बार इनको आवेदन दे दिया है, कलेक्टर साहब को भी दे दिया है और अभी मैंने कमिश्नर साहब को कल सागर में संविदा कर्मचारियों का दे के आया, तो उन्हें सीमो कमिश्नर साहब ने ये बोला है कि मैंने दमोह सीमो को कई बार मार्गदर्शन दे दिया है, कई बार उनको मार्गदर्शन दे दिया है, मगर सीमो साहब को अभी संविदा कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं। और आगे चल के ये होगा, हम लोग दमोह में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे भारतीय सफाई मजदूर के संघ में कि इनका जो हमारी 10 मांगे से पूरी नहीं होती हैं, तो हम लोग बहुत बड़ा दमोह शहर में आंदोलन करेंगे। देखने लायक होगा इन समस्याओं का निराकरण कब तक हो पाता है। संजय सरवरी, लखीडी से न्यूज तक। बुंदेली जल महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर चल रहा है। लगातार सफलतम आयोजन में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, जहां सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बुंदेली जल महोत्सव में इस बार कुछ खास तब्दीलियां की गई हैं। संपूर्ण मेला लगाया गया है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें लोग काफी कम दामों पर खरीदारी कर सकते हैं, लजीज व्यंजन का स्वाद भी ले सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए आकर्षक झूले भी लगाए गए हैं। तो आना मत भूलिए बुंदेली जलवा महोत्सव में दमोह के तहसील ग्राउंड पर।
महोत्सव में एक से बढ़कर एक कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जहां कलर्स चैनल के हुनरबाज के 9 कलाकार इस मंच पर अपने जलवे दिखाएंगे, तो वहीं स्टार प्लस पर झांसी की रानी का रोल करने वाली उल्का गुप्ता भी 6 जनवरी को दमोह के तहसील ग्राउंड पर जलवा महोत्सव में शामिल होंगी। इसके अलावा प्रतिदिन बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी भाग भाग रे भाग, अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। शुक्ल नयन की धार तो देखो गज पर भार। हटा से मुस्लिम समुदाय के युवा दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत सौंपी है। उनका कहना है कि हटा में क्रिकेट के दौरान एक विवाद हुआ था, जिसे सामाजिक रंग दे दिया गया है। कुछ लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है, जबकि संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग युवाओं के द्वारा की गई है। ये कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है आपकी? हम लोग हटा से आए हैं। कल एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान 2 टीमों के बीच में आपसी विवाद हो गया, जिसको लेकर जीतने वाली टीम ने मुस्लिम जो टीम थी वो हार गई थी, उनको गाली गलौज की, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंचे, लेकिन टीआई ने रिपोर्ट लिखने से साफ इनकार कर दिया और विधायक के सह पर 150 की तादाद में थाने जाते हैं और कुछ समय बाद FIR दर्ज हो जाती है। 4 मुस्लिम लड़कों के खिलाफ 3-1-10 का मामला दर्ज कर लिया जाता है, जो मासूम बच्चे हैं। एक पक्षीय कार्रवाई थाना प्रभारी के द्वारा की गई है, उसका हम विरोध करते हैं। ऐसी कोई घटना जो घटती है उसका हम कतई देखने लायक होगा पुलिस इस संबंध में कब तक जांच करती है। रने से एक मामला सामने आया था, जहां कालीचरण नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काफी भरोसा दिलाया गया था, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन नतीजे सिफर रहे। परिजन आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां शिकायत दर्ज कराने के साथ उचित कार्रवाई की मांग की गई। आपका कहाँ से आए हैं? जासोनी नाम रने से आए हैं। क्या हो गया, क्या समस्या है? करंट लग गया है, हमारे पति को कोई सुन नहीं रहा है। कब की घटना है? 23 तारीख। कैसे करंट लग गया था, क्या हो गया था? निरंजन साहब आ गए थे। ये कौन है निरंजन साहू? साहब अपने साथ लोग आ गए थे उनको। रने से सोनी परिवार है और उनकी पत्नी आई हुई है पूजा सोनी। उनके पति स्वर्गीय कालीचरण सोनी जी का स्वर्गवास 3 महीना पहले करंट लगने से हो गया था। इन लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे हिनौता कला के सहायक इंजीनियर प्रदीप निरंजन जी इनके घर आए और इनके पति को अपने साथ ले गए। मीटर लगवाते रहे और बिजली का काम कराया। और जब उनको करंट लगा और करंट लगा तो वहाँ से भाग खड़े हुए और करंट में इनके पति की मृत्यु हो गई और उनको हटा लाया गया। हटा में सभी लोगों ने चकाजाम किया। SP साहब के नाम से एक ज्ञापन भी वहाँ पे दिया गया, अखबारों में भी न्यूज आई। लेकिन आज 3 महीने पूरे हो गए। 3 महीने में आज तक कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा वहाँ नहीं की गई। मुझे लगता है कि रने थाना जो SI हैं पटेल मैडम, उनकी कहीं ना कहीं सहायक इंजीनियर से मिली भगत है, जिससे सोनी परिवार पीड़ित है और परेशान हो रहा है। यहाँ SP साहब के यहाँ ये न्याय मांगने आए हैं। ये ज्ञापन उन्हें देकर एक बार पुनः उस केस की जांच कराकर SP साहब से जांच कराकर उस केस को चालू कराना चाहते हैं और न्याय मांगना चाहते हैं। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। पथरिया के बांसा में राधा जी महाराज के मुखारबिन से
अमृतमय कथा का आनंद भक्तों को कराया जा रहा है। वहीं राजन जी महाराज आज क्षेत्र के मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उनके साथ स्थानीय भक्त लोग भी शामिल थे। काफी बड़ा काफिला नजर आया। राजन जी महाराज के द्वारा पथरिया के अनेक मंदिरों में जाकर पूजन अर्चन किया। गायत्री शक्तिपीठ पर सिद्धेश्वर मंदिर में महाराज सिंह का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। कृपया पुनः पथरिया से सहयोगी गगन सैन के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज तक। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। मंदिर में हजारों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री वीरेंद्र सखलेचा पहुंचे। दमोह कुंडलपुर महोत्सव को लेकर ली बैठक। पटेरा में व्यापारियों ने जमकर किया बवाल। प्रशासन पहुंचा था अतिक्रमण हटाने। दमोह नगर में जलवा महोत्सव की धूम। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।